हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? आपके अपने यूट्यूब चैनल A3 अकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, जैसे रीजनिंग हम पढ़ रहे थे, इसके पहले हमने रीजनिंग में पढ़ा था पेपर फोल्डिंग के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पेपर कटिंग के बारे में। हाँ दोस्तों, आज पेपर कटिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत ईजी टॉपिक है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। तो याद रखिएगा, जैसे हम पेपर अगर बात करते हैं पेपर फोल्डिंग के और पेपर कटिंग के, तो पेपर कटिंग में क्या होता है, जब कोई इमेज बनती है तो हमेशा उसकी मिरर इमेज बनती है। कैसे? देखिए, जैसे आपके सामने ये एक प्रश्न है, आपके सामने एक प्रश्न ये है, दूसरा मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए कि अगर ये कोई पेपर है, अच्छे से समझिएगा, मैं यहाँ पे एक पेपर का पार्ट बना रहा हूँ आपके समक्ष, फिर क्वेश्चन अपन देखेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। ये पेपर है, तो पहली बार आप देखेंगे पेपर को यहाँ से मोड़ा गया और किधर मोड़ा गया, इधर मोड़ा गया, ऐसे पेपर को मोड़ा गया, ऐसे। ठीक है ना? अब तो ये एरो को इंडिकेट किधर करेगा, जिधर मोड़ा गया। तो पेपर को ऐसे मोड़ा जाता है। कैसे? ऐसे मोड़ा जाता है। उसके बाद देखिए, जब पेपर को ऐसे मोड़ दिया जाएगा, फिर पेपर को मोड़ा जाता है कैसे, बीच से फिर मोड़ा जाता है, यहाँ से फिर पेपर को मोड़ा जाता है, पेपर को यहाँ से फिर मोड़ा जाता है। तो ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा पेपर का। ठीक है ना? अब कहाँ से मोड़ा जा रहा है भाई? आप अगर एक पेपर ले लोगे, तो एक पेपर लेकर के मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, एक पेपर उठा लेता हूं और मान लीजिए आपके सामने ये एक पेपर है। ठीक है ना? तो पहली बार पेपर को कैसे मोड़ा गया है, देखिए, जो आपका पहली बार, एक मिनट, पेपर को मैं थोड़ा सा बराबर कर लेता हूँ। हाँ, तो देखिए, आपके सामने ये एक पेपर है, तो ये क्या बोला है, पहली बार पेपर को ऐसे मोड़ा है। कैसे? ये जो भी पेपर को मोड़ने का बोलेगा चौकोर शेप में, तो पेपर को पहली बार कैसे मोड़ा है, ये देखिए, पहली बार पेपर को ऐसे, पेपर था, पेपर को ऐसे मोड़ लिया है। ठीक है ना? पहली बार पेपर को। और दोबारा पेपर को कैसे मोड़ा है, दोबारा पेपर को ये मोड़ा है। दोबारा कैसे मोड़ा है, ये। तो पेपर के, एक पेपर के कितने भाग आएंगे, तो आप देखोगे एक पेपर के 4 भाग आएंगे। कितने भाग आएंगे? 4 पार्ट, 1 2 3 और 4। एक पेपर के 4 पार्ट होंगे ऐसे। तो ये आप समझ गए होंगे कैसे मोड़ा है। पहली बार पेपर ये था, ठीक है ना? तो पेपर जब ऐसे रहा होगा, तो पेपर को मोड़ दिया। अब देखिए, कार्ड है ये, पेपर को मोड़ा कैसे, ये मोड़ दिया, ये पेपर मुड़ गया। दोबारा कैसे मोड़ा, नीचे की ओर, तो ये मोड़ना। अब पेपर का शेप क्या आ गया, ये शेप आ गया, पेपर का ये शेप आ गया। अगर बात करते हैं पेपर की शेप की, तो देखिए, पेपर का क्या शेप बचा, इतना बचा शेप, ये वाला पेपर का भाग बचा, इसमें ये भाग बचा पेपर का। ठीक है, इतना। अब इस पेपर में अगर इस वाले क्षेत्र में हम कोई त्रिभुज बनाते हैं, हम कोई त्रिभुज कट कर देते हैं, यहाँ पे त्रिभुज को हमने कट कर दिया। अब तो ये त्रिभुज कैसा बनेगा, तो सबसे पहले आप देखिए, जब यहाँ पे हम कट करेंगे, तो ये पार्ट जब कट करने के बाद फिर हम कैसे करेंगे, ऊपर खोलेंगे। ऊपर की ओर खोलेंगे ना भाई, हमने ऐसे मोड़ा था, फिर उसी तरह स्टेप बाय स्टेप खोलेंगे। हमने पेपर को ऐसे मोड़ा था, अब ऊपर की ओर खोलेंगे ना, ऐसे। तो ये जो त्रिभुज था, ये कैसा जाएगा, मिरर इमेज। मतलब ये कुछ यहाँ पे बनेगा इस तरह का। देखिए, इसका उल्टा कर देना, मिरर। तो त्रिभुज कैसे बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। बनेगा ना? बिल्कुल बनेगा। ये कुछ इस तरह का बनेगा आगे। फिर अब इसको क्या करोगे, इसको आप पूरा खोलोगे। इसको जब पूरा खोलोगे, आप ऐसे पूरा खोलोगे, तो ये वाला इसी तरह का यहाँ पे बगल पे आ जाएगा। भाई पेपर को ऐसे खोलोगे, तो ये वाला यहाँ पे पूरा इसी तरह का आ जाएगा, और इसका यहाँ पे आ जाएगा इस तरह। तो ये इस टाइप का इमेज आपका बन जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मिरर इमेज बनाना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह हम प्रश्न देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट आप प्रश्न सॉल्व करते जाएंगे, हमें पता चलता जाएगा। तो चलिए, आप प्रश्न उठा लेते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न होगा, सर लगा दीजिए। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको शो हो रहा होगा। आप पहले प्रश्न में देख पा रहे होंगे, 3 त्रिभुज बने हुए हैं, जिनमें एक्स वाई और जेड क्रमशः नाम दिया हुआ है, एक्स वाई और जेड नाम दिया हुआ है।
उसके बाद फिर आकृतियां बनी हुई हैं। पहली बार त्रिभुज को कैसे मोड़ा है, तो देखिए ये एरो है, ऐसे मोड़ा, जब ऐसे मोड़ दिया तो ये बचा। उसके बाद त्रिभुज का यहाँ वाला पार्ट, कोने वाला पार्ट को ऐसे मोड़ दिया नीचे की ओर। किधर मोड़ा है, तो नीचे की ओर, ये लगा हुआ है तो इसको नीचे की ओर मोड़ा है। तो अब आपको बताना है कौन सी आकृति बनेगी त्रिभुज में। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे, ए, बी, सी और डी। तो देखिए हमने क्या बोला, त्रिभुज का ये वाला पार्ट मोड़ रहे हैं, कितना, ये वाला। तो ये बताइए ये वाला जब पार्ट मुड़ेगा तो करीब करीब कैसे, ये ऐसे आएगा, पूरा यहाँ तक थोड़ी आएगा, ये कोना वाला आप खुद देखिए, इसको जब आप मोड़ोगे तो कैसा जाएगा, यहाँ पास करीब ये ऐसा आ जाएगा, ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा ना, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। तो ये जो गोला होगा, यह गोला ये वाले पार्ट में भी जाएगा, ये वाले पार्ट में भी जाएगा, क्यों, जब ऊपर की ओर खोलोगे, और ये वाले पार्ट में भी जाएगा। 4 तो गोले बनेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए गोले 4 इसलिए बनेंगे क्योंकि यहाँ हमने मोड़ा, अब इसको जब हम खोलेंगे तो ये इसका मिरर इमेज बन जाएगा, ऊपर ये वाला बन जाएगा ना भाई। अब जब इसको खोलोगे तो ये बन जाएगा, और ये नहीं बनेगा क्योंकि देखिए बाहर चला जाएगा। अब पेपर का है इतना नोकी वाला ये वाला भाग, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर जाएगा ना। जब इसको आप काट करने के बाद खोलोगे तो ये वाला गोला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद जब फिर आप ऐसे पूरा खोलोगे, जैसे कि यहाँ पे खुला है, तो पूरा जब आप खोलोगे तो ये वाला गोला यहाँ पे आ रहा है, ये वाला गोला पूरा का पूरा इस बगल में आ रहा है, और ये वाला पूरा का पूरा इस बगल में। अब जब आप ऐसे पूरा खोलोगे तो ये वाला त्रिभुज भी तो यहाँ पे आएगा, तो ये वाला त्रिभुज भी यहीं पे आ जाएगा। तो इस तरह की आकृति आप देखिए किस ऑप्शन में बन रही है। इस तरह की जो आकृति है आपकी वो किस में बन रही है, आप देखिए ऑप्शन नंबर क्या, ए में बन, ऑप्शन नंबर, ऊपर तो इसमें त्रिभुज बनेगा नहीं, तो जिसमें ऊपर त्रिभुज बन रहा तो आप कट कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे त्रिभुज बन रहा जो कि किसी हालत में नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी तो वहीं से कट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, ऑप्शन नंबर सी कितने बन रहे हैं, 4 गोले, तो ऑप्शन नंबर सी जो है, तो पहले का जो आंसर होगा पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी होगा, पहले का ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि डी में तो 2 ही गोले हैं इसलिए डी नहीं होगा। आगे देखिए अब चलता है, आपकी स्क्रीन में आ गया होगा, सिर्फ लगाइए। तो प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसमें क्या किया है, देखिए इसमें पेपर थे, पेपर को पहली बार मोड़ा है, कैसे, पहली बार पेपर को मोड़ा है इधर को, दूसरी बार कैसे मोड़ा है पेपर को, दूसरी बार मोड़ा है इधर को। अब देखिए पेपर का वही पार्ट है जो अभी हमने बताया, पहली बार ऐसे मोड़ा है और दोबारा ऊपर से नीचे की ओर मोड़ा है। अब ये कहां से आ गया, यहां आ गया पेपर। अब ये बताइए जब ऐसे चित्र बन रहा है ये वाला, अब आपके सामने आपका दिमाग ऑलरेडी काम करने लगा होगा कि देखिए जब ये वाला है इसको जब हम खोलेंगे तो आप बताइए इसका मिरर क्या बनेगा, ये वाला पार्ट तो सभी में कॉमन होगा। तो देखिए ये वाला पार्ट ऑप्शन नंबर ए में कॉमन है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो ये वाला देखिए जो फोल्ड जो हम कट करेंगे तो इधर वाला तो शेप होना चाहिए सभी में, तो ये वाला शेप तो पहले देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या ये शेप है, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका पहले कट हो गया। ऑप्शन नंबर बी में देखिए ऑप्शन नंबर बी भी कट हो गया क्योंकि ये तीनों होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 ही हैं, देखिए वो भी कट गया। अब आता है ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिए ये नीचे की ओर है, हाँ। ऑप्शन नंबर 4 देखिए ये जो नुकीला भाग है ऊपर की ओर हो गया है, तो गलत हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी जो इसका होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्यों, देखिए अगर आप इसको ओपन करोगे, आप यहां से कट लगाने के बाद इसको पहले ओपन करोगे इधर को, भाई पहले ऊपर इधर मोड़े थे ना, उल्टा चलोगे इधर मोड़ोगे। अब जब आप इसको ऐसे मोड़ोगे तो ये नुकीला भाग तो हमेशा, नुकीला भाग जो रहेगा आपका हमेशा किधर रहेगा, बाहर की ओर रहेगा, इसमें है तो नुकीला भाग हमेशा किधर रहेगा, अब बोलोगे बाहर की ओर हमेशा रहेगा, नुकीला भाग आपका जो रहेगा हमेशा बाहर की ओर रहेगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी में जैसी आकृति बन रही है उसी तरह की आकृति बनेगी। अब फिर ये वाली आकृति जो होगी देखिए, तो ये यहाँ पे जब ऐसे खोलोगे तो ये वाली सेम यहाँ पे आ जाएगी और ये वाली सेम यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जो नुकीला भाग होगा सभी में बाहर की ओर बनेगा, नुकीला भाग जो होगा सभी में बाहर की ओर बनेगा, इसमें भी नुकीला भाग जो है बाहर की ओर बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह आपका सही आंसर होगा। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 2 प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, इतना ज्यादा टफ भी नहीं है, बस आपको इसीलिए पहले मिरर इमेज पढ़ा दी गई है,
और मिरर में क्या होता है, हमेशा दायां का बायां, बाएं का दायां, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, हमको ये देखना होता है मिरर इमेज में। ठीक है ना, तो आपको परेशान नहीं होना, बहुत इजी से पढ़ना है, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ठीक है, अब आपके सामने आएगा प्रश्न नंबर 3। ठीक है ना, तो प्रश्न नंबर 3 सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 3। तो देखिए प्रश्न नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन में आ गया होगा। इसमें भी क्या है, आप देख रहे होंगे, इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं 3। ठीक है, ऑप्शन जो प्रश्न नंबर 3 है उसमें देखिए पेपर को जो आपके 3 भाग हैं, 3 भाग पहले ऐसे हैं, दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, पहली बार यहां से मोड़ रहा है, किधर की ओर मोड़ रहा है, नीचे की ओर मोड़ रहा है। दूसरी बार फिर क्या कर रहा है, तो आप देखोगे जो दूसरी बार होगा वो मोड़ा है यहां से मोड़ रहा है और इधर को मोड़ेगा। ठीक है ना, तो ये इस टाइप का आपके पास आकृति बनी होगी। और लास्ट में क्या हुआ है, तो देखिए लास्ट में मोड़ने के बाद इतना भाग बचा है, बाकी ये सारा तो मोड़ चुका है ना, तो कितना भाग बचा है केवल, तो आप बोलोगे सर केवल इतना भाग बचा है। अब हमें क्या देखना है, देखिए पेपर को क्या करता है, मोड़ने के बाद पेपर को कट करता है। कहां से कट करता है, तो देखिए ये कोने में थोड़ा सा कट किया है, ये कोने में कट कर दिया थोड़ा सा। अब आपको लगाना है यहां से दिमाग लगाना है। अब पेपर को देखिए उल्टा मोड़ना है, इधर मोड़ा था ना, तब यहां चालू करना है, इधर खोलिए। जब इधर आप खोलोगे पेपर को, तो ये बताओ यहाँ पे जब कटिंग लगी हुई है, तो ये वाला भाग जब खुलेगा तो इधर भी कटिंग आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। पेपर आप कट करके देख लेना, एक कोना कटोगे तो इधर भी आएगी कटिंग कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब बोलोगे सर बिल्कुल आएगी, तो ये कटिंग तो बिल्कुल आएगी। अब उसके बाद पेपर को जब आप ऐसे ओपन करोगे, तो 4 भाग में पेपर को जब आप ऐसे ओपन करोगे, एक कटिंग तो यहाँ पे भी आएगी और इधर वाली यहाँ पे, एक दूसरे के विपरीत बन जाएंगे। ठीक है ना, अब आप देखिए हमें प्रश्न में पहला ये कटिंग तो ढूंढनी है पहले ही बार में, क्योंकि ये वाला चेंज नहीं होने वाला। जो चौथी कटिंग है, जो ये वाला भाग है जो लास्ट में बचता है, जो जेड है, क्या है ये एक्स वाई और जेड वाली इमेज में आपको देखना है, ये भाग तो हमेशा रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वहीं से गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी किसी हालत में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बीच बीच में कटिंग भी है। अब ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी दोनों लग रहे हैं, लेकिन आप देखिए हल्का सा कट किया है, जबकि ऑप्शन नंबर डी में बहुत बड़ा है। ठीक है ना, इतना कट किया है, तो इतना ज्यादा तो कट नहीं किया, हल्का सा कट किया है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा तीसरे का, प्रश्न नंबर तीसरे का जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी तीसरे का होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब आपको अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। सर लगा दीजिए। तो प्रश्न नंबर 4 में चलेंगे, देखिए लगा दी सर, ठीक है चलिए। अब देखिए आपके सामने अब सर्किल दिख रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे कुछ सर्किल दिख रहे हैं। ठीक है, दूसरा और तीसरा, 3 सर्कल दिख रहे हैं। उसके बाद देखिए इसको मोड़ा है, पहली बार कैसे मोड़ा है, तो आप देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम ऐसे मोड़ा है। किधर मोड़ा है फर्स्ट टाइम, तो आप देख रहे हैं कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है और ऐसे मोड़ा है। दूसरी बार क्या किया है, तो दूसरी बार आप देख रहे होंगे ये आकृति सेम थी और इसको यहां से मोड़ दिया है। किधर से मोड़ दिया है, ये वाले भाग से ऐसे मोड़ दिया है। ठीक है ना, ये वाले भाग को मोड़ दिया है। अब जब लास्ट में कितना बचता है, तो आप देख रहे होंगे लास्ट में जो बचता है, तो ये वाला भाग बचता है, लास्ट में ये वाला भाग बचता है। ये आपके सामने 3 आकृतियां दी होगी, ये होगी एक्स, ये होगी वाई और ये होगी जेड। ये 3 आकृतियां आपके प्रश्न में दिख रही होंगी। अब उसके बाद क्या किया है, देखिए यहाँ पे एक गोला लगा दिया है, हमने भी गोला लगा दिया। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो जेड वाला पार्ट है इसका ये वाला तो सभी में कॉमन होना चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए। तो देखिए ये वाला भाग सभी में सेम इसी तरह। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए में ये वाला भाग हाँ है, ऑप्शन नंबर बी में भी है, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे बीच में गोला दे दिया है, तो यहाँ पे बीच में तो कोई कट नहीं है, जबकि उसमें सी में बीच में गोला दिया है, इसलिए सी को तो हम डायरेक्टली कट कर देंगे। अब आगे देखिए डी, ये भी हो सकता है। अब
हमें करना क्या है, देखना है। अब देखिए इसको ओपन करिए उल्टा, लास्ट y में कैसे आया था, ऐसे, तो अब इसको ऊपर की ओर ले जाइए, z से y की ओर जाइए, तो इसको ऐसे खोलिए। तो जैसे आप बताइए बीच में कट लगाएंगे और इसको वापस खोलेंगे, तो ये जो गोला है तो अपना क्या बनाएगा, मिरर इमेज। तो यहाँ पे भी गोला आएगा, बिल्कुल आएगा, आएगा ना गोला, बिल्कुल आएगा। अब ये दोनों गोला हो गए। अब पेपर को आप ऐसे खोलोगे, तो जब ऐसे खोलोगे तो इसके बगल में मिरर इमेज ये गोला बनेगा और इसके बगल में मिरर इमेज में ये गोला बनेगा। तो ये आपका आंसर होगा। और ये आंसर किस ऑप्शन में है, तो आप देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चौथे प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी है, चौथे का डी, देखिए चौथे का डी है। अब आपको भी कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब आपके सामने प्रश्न होंगे, अब आप समझ गए होंगे, आपको करना है बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, केवल आपको मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट ही लगाना है। अगर आप मिरर इमेज समझ चुके हो, क्योंकि पिछले पेपर फोल्डिंग में भी मैंने बताया था, तो पेपर कटिंग भी सेम उसी तरह से है। आप एक पेपर को आप लेके पेपर को कट करके भी कैंची से देख सकते हो जैसा, फिर उसको ओपन करके तो आप देखोगे सेम उसी तरह आकृति बनेगी, ठीक है ना, सेम उसी तरह आप पेपर ले करके घर में देख भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सर लगा दीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन में शो होने लगा होगा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है, बहुत इजी है। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके सामने दिख रहा होगा कि पेपर को तिरछा मोड़ा है। पहली बार कैसे मोड़ा है, आप देखिए ये कुछ आपके सामने वर्ग बना होगा, आपके सामने 3 वर्ग बने होंगे। और तो देखिए पहली बार कैसे मोड़ा है, यहां से मोड़ा है पहली बार। अब देखिए पहली बार ये मोड़ा है, कैसे मोड़ा है, इधर से, मतलब इस पेपर को ऐसे मोड़ा है। फिर दोबारा क्या किया, जब त्रिभुज के आकार का हो गया है तो पेपर को कैसे मोड़ा है, तो आप देख रहे होगे पेपर को यहां से मोड़ा है, ये ऐसे डॉट डॉट होगा। और कैसे मोड़ा है, इधर को मोड़ा है। तो एंड ऑफ एंड पेपर बचा कितना, तो आप देख रहे होगे पेपर एंड ऑफ एंड जो पेपर बचता है, पेपर बचता है इतना, लास्ट में पेपर बचता है इतना। कितना बचता है, ये वाला पार्ट, ये वाला भाग लास्ट में पेपर बचता है। कौन सा भाग बचता है, तो अब बोलोगे सर ये वाला भाग। अब इसमें क्या करता है, इसमें एक वर्ग कट कर देता है। अब एक वर्ग, ये है x, ये है y और ये है z। तो आपके सामने प्रश्न नंबर 5 दिख रहा होगा, इस टाइप में कुछ आकृति बनी हुई है। अब 4 ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे और आपको क्वेश्चन नंबर 5 को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट करना है कि कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, कौन सा सही आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 5 डाल करके, ठीक है ना। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो सर क्वेश्चन नंबर 6 लगा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पे होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या किया है, इसमें भी देखिए तीन वर्ग हैं, 3 वर्ग हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। और पहली बार पेपर को इधर से बीच से मोड़ा है और इस तरह बना होगा। दूसरी बार पेपर को क्या किया है, दूसरी बार पेपर को आप देख रहे होगे फिर यहाँ से मोड़ दिया है, ये वाले भाग में ऐसे ऐसे मोड़ दिया है, ठीक है ना। तो अब इस टाइप में मोड़ा है। तो एंड ऑफ एंड क्या बचता है, तो आप देखोगे एंड ऑफ एंड जो बचता है ये आकृति बचती है, ये आकृति बचती है। और इस आकृति में मोड़ने के बाद जब इतना बचता है तो यहाँ पे क्या करता है, 2 कट लगाता है। कितने कट लगाता है, 2 कट लगाता है, 2 ठो वर्ग यहाँ पे कट कर देता है, 2 वर्ग यहाँ पे क्या करेगा, कट कर देता है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से 2 वर्ग क्या करता है, कट करता है। ये क्वेश्चन में आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो ये प्रश्न क्या करता है, 2 वर्ग कट करता है। ये थोड़ा दूर दूर है, मैं पास में बना दे, साफ साफ आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, कुछ इस तरह से बना हुआ है ना। तो कुछ इस तरह का वर्ग बना हुआ है आपके सामने, तो आप देख लेना, तिरछा हो रहा है, बन नहीं पा रहा है। तो देखिए ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे, हाँ इस बार बन गया है। तो देखिए ये कुछ ऐसा हमने कट किया। अब ये जो मोड़ा है तो हमको क्या करना है, ये हमारी x, ये y और ये z है।
तो हमने क्या बोला, हमको वापस उल्टा से चलना है। तो ऐसे नीचे की ओर मोड़ा था, तो अब इसको ऊपर की ओर मोड़ेंगे। तो आप अब समझ गए होंगे, जब ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो ये वाला वर्ग तो बनेगा जो यहाँ पे है, तो ये वाला यहीं पे बन जाएगा। बोलोगे बिल्कुल सर, ये जो जाएगा ऊपर तो ये वाला यहाँ पे बनेगा। भाई मिरर इमेज है, उल्टा बनेगा। तो ये बन गया। अब फिर उसके बाद क्या करना है, सी में आओ। तो आपने क्या मोड़ा था इसको, आपने मोड़ा था इसको ऐसे। तो अब इसको आप ऐसे खोलिए। अब जब ऐसे खोलेंगे तो देखिए इतना पार्ट तो हो गया ना आपका। अब इसको आप ऐसे खोलोगे, जब ऐसे खोलोगे तो देखो ये वाला यहीं पे बनेगा जितनी दूरी में है, और ये वाला इधर बनेगा जितनी दूरी पे है। उसी तरह ये वाला यहाँ पे बनेगा जो यहाँ पे है, और ये वाला इधर बनेगा जो जहाँ पे है। ठीक है। तो अब देखिए ये इसके 4 पार्ट हो गए। मतलब हमको देखना है कि ये जो लास्ट वाला पार्ट है सभी में कॉमन है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में नहीं। तो सी को तो आप डायरेक्टली कट कर दो, क्योंकि ये 2 ऑप्शन में मिल ही नहीं रहे, पहले ही गलत हो गए। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी में क्या अंतर है। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है वो में क्या हो गया है कि उसमें कुछ इस तरह के वर्ग, तिरछा वर्ग बना दिए गए हैं, इस कारण से वह गलत हो गया है। जबकि ये बताइए यहाँ पे अगर सीधे वर्ग बन रहे हैं तो सभी में सीधे वर्ग ही बनेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर, तो अगला प्रश्न आपके सामने, सर लगा दीजिए। तो देखिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे लग गया होगा। तो प्रश्न नंबर 7 में भी क्या किया है, तो प्रश्न नंबर 7 में देखिए 3 आपके सामने 3 वृत्त दिए हुए होंगे, और पहला ये कट किया है और ऐसे मोड़ा है। दूसरा क्या किया है, दूसरा जो आपका है तो यहां से ऐसे मोड़ा है, और तीसरा लास्ट में आपका क्या बचता है, तो आप देख रहे होगे लास्ट में जो आपका बचता है तो इतना बचता है, लास्ट में इतना बचता है। इतना मोड़ने के बाद अब क्या करता है, 2 बार, पहली बार मोड़ दिया फिर दूसरी बार, और लास्ट में यहां से कट कर दिया। ये कुछ इस तरह का कट कर लगा दिया। अब कुछ इस तरह का जब कट लगा दिया तो अब आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी में कौन सा डायग्राम बनेगा, ए बी सी में और डी में कौन सा बनेगा। तो 7वें का आपको आंसर कमेंट करना है। प्रश्न नंबर 7 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बहुत इजी है। ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से मिरर इमेज कॉन्सेप्ट लगाते चलना है, तो कभी गलत नहीं होने वाले ये प्रश्न, बिल्कुल कभी गलत नहीं होने वाले। आपको मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट अगर पता है तो यह प्रश्न आप बहुत अच्छे तरीके से यकीन मानिए कर लोगे। ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देखिए प्रश्न नंबर जो आपके सामने 8 है। प्रश्न नंबर 8 थोड़ा सा समझिएगा, सर लगा दीजिए। हाँ, तो अब देखना प्रश्न नंबर 8 में क्या किया है। प्रश्न नंबर 8 में ये पेपर है, पहले हमने वर्गाकार पेपर ले लिया, बिल्कुल हमने ले लिया। उसके बाद देखिए इसको पतला पतला यहां से मोड़ रहा है और ऐसे फोल्ड किया है इधर को। उसके बाद क्या करता है, तो आप देख रहे हो, उसके बाद फोल्ड करता है कहां से, यहां से। उसके बाद यहां से फोल्ड करता है, और कैसे, इधर की ओर फोल्ड करता है। ठीक है ना, इधर की ओर फोल्ड करता है। ऐसे कुछ डायग्राम बन रहा होगा। उसके बाद लास्ट में जो बचता है पेपर, तो आप देख रहे होगे कुछ इतना बचता है। इस तरह पेपर आपका लास्ट में कुछ बचता है। ये लास्ट में कुछ इस तरह आपका पेपर बचता है। ठीक है। अब इतना बचने के बाद क्या करता है, कट लगाता है। एक गोला यहाँ पे लगाता है कट, और दूसरा गोला लगाता है कट यहाँ पे। 2 गोले का कट लगाता है। अब आपको ध्यान से देखना है, इस प्रश्न में आपको ध्यान से देखना है कि पेपर का मुड़ना वाला शेप कैसा है। तो सबसे पहले ये आपका हो गया x, ये हो गया y और ये हो गया z। अब देखिए पहली बार हमको ऐसे मोड़ना है, पेपर को ऐसे मोड़ना है। तो ये बताइए, ये पेपर तो संकरा है, ये वाला भाग है ना। तो ये जब पेपर संकरा है
तो आप देख रहे होगे जब ये ऐसे मोड़ेगा तो ऐसे मोड़ेगा पेपर, तो ये वाला तो आने वाला नहीं है, देखिए ये बाहर चला जाएगा। लेकिन जो ये वाला है चित्र, तो इसका मिरर इमेज इधर बनेगा कि नहीं बनेगा? आप बोलोगे सर बिल्कुल कट होगा, बिल्कुल कट होगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है भाई। ये वाला है तो दूर चला जाएगा। अब क्या होगा, इधर हम मोड़ दिए, अब उल्टा, अब फिर ऐसे जाएंगे। तो हमेशा जेड से वाई जैसे मोड़े थे तो अब उसको उल्टा मोड़ेंगे। तो हमने पहले अब इसको ऐसे खोल दिया क्योंकि ऐसे मोड़ा था वाई में ना, तो ऐसे, इसका विपरीत। अब इसका नीचे की ओर आए थे तब इसके ऊपर की ओर चले जाएंगे। तब क्या करेंगे, ऊपर की ओर खोलेंगे। तो ये भी तो क्या होगा, ये गोला तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये गोला के पास यहाँ पे ये वाला गोला बनेगा और इस गोले के पास ये वाला गोला बनेगा। तो इस तरह का कुछ इमेज बनेगा, इस तरह का कुछ इमेज बन रहा होगा। तो आप देखिए 4 गोले कोने में और एक गोला यहाँ किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, 8वें का। तो आप देखेंगे 4 गोला ऊपर और ये ऑप्शन नंबर सी में है। किस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी है, कोई रूल नहीं, कोई, ठीक है ना। इसमें अगर आप अच्छे से कर रहे हैं ईमानदारी के साथ तो बहुत इजी है, ठीक है ना। तो हमारा एक प्रयास है। अब आप बताइए क्या होता था ड्राइंग बनाने में, थोड़ा जो टफ चित्र होते थे, प्रॉब्लम होती थी, टाइम भी ज्यादा जाता, तो हमने सोचा कि आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लगाने वाला सिस्टम। तो चलिए आप बताइएगा कि हमारा यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर जो 9 होगा, सर लगा दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। इसमें भी क्या किया है, एक वर्गाकार पेपर ले लिया है, एक वर्गाकार, और पेपर को भी नाम एक्स वाई और जेड दे दिया है। अब आप समझ गए होंगे। उसके बाद लास्ट में क्या किया है, कट कर दिया है। देखिए आपने कट कर दिया है। फिर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 डायग्राम दिए हैं, उसमें से कौन सा बनेगा। तो जो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 है, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको कमेंट करना है कि कौन सा डायग्राम बनेगा, कौन सा डायग्राम बनेगा। बिल्कुल आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से देख के कमेंट करना है। तो बिल्कुल आप पेपर पूरा अच्छे से, जितना भी क्लास हो उसको आप अच्छे से देखा करिए और कोशिश किया करिए कि पूरे के पूरे आप आंसर अटेम्प्ट करो, पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और सभी के आंसर दे पाओ। अगर बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते तो बताया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन के सामने होगा प्रश्न नंबर 10। सर लगा दीजिए प्रश्न नंबर 10। तो देखिए अब आएगा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भी क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए आपके सामने पुनः वर्गाकार पेपर ले लिया, कितने, 3, जिनके नाम क्या है, एक्स वाई और जेड। उसके बाद पहली बार पेपर को मोड़ा है ऐसे, ठीक है ना, नीचे की ओर मोड़ा है। दूसरी बार कैसे मोड़ा है, तो आप देख रहे हो कि दूसरी बार जो पेपर को मोड़ा है बीच से मोड़ा है, ये वाला पार्ट मोड़ा है, और किधर मोड़ा है, ऐसे, ठीक है। अब बचा कितना लास्ट में, तो आप देख रहे होगे लास्ट में बचा सर इतना, कितना बचा लास्ट में, आप देख रहे होगे लास्ट में बचा हो केवल इतना, लास्ट में बचा केवल ये वाला भाग। अब आप क्वेश्चन लगाना चालू कर दिया करिए। अब देखिए इसमें कितना कट किया है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह का डायग्राम बन रहा है, कुछ इस तरह का, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपका, ये एक बार देख लोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आने वाला है। अब हमको क्या करना है, उल्टा जाना है। तो पेपर को हमने ऐसे फोल्ड किया, तो आप मिरर इमेज ऐसे फोल्ड करेंगे। तो ये बताइए जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो कुछ कैसे बनेगा, तो बोलेगे सर कुछ ऐसे बनेगा, है ना। जैसे ये बना होगा तो इसको जब ऐसे लाएंगे तो कुछ इसी तरह तो बनेगा इसका भी मिरर इमेज, है ना। तो आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह बनेगा, जैसे ये बना है सेम उसी तरह बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बनाना, तो आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है ना, इस टाइप में, ठीक है। अब जब इसको आप ऊपर खोलोगे, ऊपर खोलने के बाद कैसा बनेगा, ये वाला, तो ये वाला कुछ ऐसा और ये वाला कुछ ऐसा। मतलब आपको देखना है कि ये सेट जो है, ये जो इसकी नोक है ये हमेशा इधर रहेगी। तो अब देखिए
इस तरह की आकृति कहाँ पे बन रही है, तो आप देख रहे होगे इस तरह की आकृति जो बन रही है ऑप्शन नंबर बी में बन रही है, क्योंकि देखिए सी में भी है लेकिन सी में ये नोकी जो है सीधे सीधे है, तो ये होगी नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सर लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन नंबर 11 को कमेंट करना है, ठीक है ना, बहुत इजी है। पेपर को कोने से फोल्ड किया है, तो ये भी कोना वाला भी एक बताया जा चुका है। उसके बाद देखिए पेपर में क्या किया, पेपर में एक गोला कट किया है और गोला कट करने के बाद पेपर को खोल दिया है। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे ए बी सी डी, और 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 4 ऑप्शन से में आपको बताना है कि कौन सा आपका आंसर सही है, ठीक है। तो चलिए आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाइएगा और कमेंट करिएगा आपके जो क्वेश्चंस हों। अब अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिएगा और आशीर्वाद, बड़े हैं तो छोटे हैं तो अपना प्यार इसी तरह हमारे एस एकेडमी के साथ, ठीक है ना। आपने हमें सुना उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।